जय श्री ओम नमः सिद्धे। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो ऐरियाणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सव्यसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि। मंगलम मुकुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम। प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। कल हमने गाथा नंबर 55 तक कर ली थी। आज हम करेंगे गाथा नंबर 56। परम ध्यान का स्वरूप। परम ध्यान का स्वरूप बताते हुए इस गाथा में कहा जा रहा है कि हे साधु, कुछ भी चेष्टा मत करो, कुछ भी मत बोलो, कुछ भी चिंतवन मत करो। कल बताया था ना, माँ चिट्ठई माँ जंपई माँ चिंतई। माँ चिट्ठई मतलब कुछ भी चेष्टा मत करो, माँ जंपई मतलब कुछ भी मत बोलो, और कुछ भी चिंतवन मत करो, जिससे आत्मा अपने में ही लीन होकर स्थिर हो जाए। और यही परम ध्यान है, उत्कृष्ट ध्यान है। इस गाथा में साधुओं को संबोधित किया गया है। 55वीं गाथा में साधुओं को संबोधित किया गया है, और यहाँ 56वीं गाथा में उसके आगे की बात है। मानो नेमी चंद्र सिद्धांति देव आचार्य इस गाथा में उन्हीं साधुओं को संबोधन कर रहे हैं। हे साधु, हे साधुओं, विशेष में क्या कहूं, विशेष में क्या कहूं कि हमें शरीर की कुछ भी क्रिया नहीं करनी है, वाणी से कुछ भी नहीं बोलना है, मन से भी कुछ नहीं सोचना है। जो हो रहा है वो सहज होने देना है। जब आत्मा यानी ज्ञान, आत्मा आत्मा में स्थिर हो जाएगा, यानी ज्ञान ज्ञान में स्थिर हो जाएगा, ज्ञान द्वारा ज्ञान को ही जाना जाएगा, वही स्थिति परम ध्यान की स्थिति है। और इसमें हमें कुछ करना नहीं है, यह सहज होगा। हमें तो कुछ करने का भी विकल्प त्यागना है। कुछ करने का विकल्प त्यागने का मतलब क्या? कि कुछ करना या ना करना, दोनों का विकल्प त्यागना है। जो हमने ऊपर करने वाली स्थिति देखी थी व्यवहार के तौर पर, कि हमें पंच परमेष्ठियों का स्तवन करना है, वो भूमिका से इस भूमिका से बहुत पहले वाली स्थिति है। वो हमारी आपकी भूमिका में वो स्थिति है। लेकिन जब मुनिराज हैं, तो मुनिराज के लिए तो निश्चय ध्यान या निश्चय परम ध्यान ही सर्वोत्कृष्ट है। और उस ध्यान में क्या होता है कि जब आत्मा आत्मा में स्थिर होता है या ज्ञान ज्ञान में स्थिर होता है, तब मात्र ज्ञान ही ज्ञान को जानता है। और यही स्थिति परम ध्यान की स्थिति है। इसमें हमें कुछ करना नहीं है, यह अपने आप ही होती है, स्वतः ही होती है, सहज ही होती है। और कुछ करने या ना करने का विकल्प भी त्यागना है। मतलब करना या ना करना तो बहुत दूर की बात हो गई, उनका विकल्प, उनका भाव भी त्यागना है। तो इस प्रकार देखते हैं कि परम ध्यान की स्थिति तक पहुंचने के व्यवस्थित क्रम प्रक्रिया का वर्णन ही 47 से 56वीं गाथा तक किया गया है। संक्षेप में वह क्रम व प्रक्रिया निम्न प्रकार है। अब ये समराइज कर रहे हैं जो भी हमने पढ़ा है ऊपर, कि सर्वप्रथम राग द्वेष वाले विचारों से मुक्त होना है। कैसे विचारों से मुक्त होना है? राग द्वेष वाले विचारों से मुक्त होना है। अब ये समराइज में मतलब क्या, कि ये जो है, ये शुरू से लेके बता रहे हैं, बिल्कुल जो अभी प्ले ग्रुप में एडमिशन ले रहा है बच्चा, और बिल्कुल जब हायर स्टडीज में आएगा वहां तक का पूरा एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो बिल्कुल ए से स्टार्ट कर रहे हैं कि सर्वप्रथम राग द्वेष वाले विचारों से मुक्त होना है। उनसे बचने के लिए पंच परमेष्ठि का आलंबन लेना है, सहारा लेना है, उन्हें चिंतन का विषय बनाना है, उनके सामान्य स्वरूप का और विशेष रूप का चिंतन मनन करना है। जब मन बाह्य सर्व विकल्पों से हटकर पंच परमेष्ठि में लगने लगे,
जब मन बाह्य सर्व विकल्पों से हटकर पंच परमेष्टि में लगने लगे, तब वह विकल्प छोड़कर स्व आत्मा का चिंतन मनन करना है। यानी कि पहले क्या बता रहे हैं कि पहले अपने आप को एकत्रित करिए, ठीक है। यानी कि अपने मन को, अपने उपयोग को सर्व ओर से हटा के मात्र पंच परमेष्टि के स्तवन में लगाइए। और फिर जब आपका मन वहां पर स्थिर हो जाए, कहाँ स्थिर हो जाए, पंच परमेष्टि में स्थिर हो जाए, तब वह भी विकल्प छोड़कर मात्र अपना जो पंच परमेष्टि है, यानी कि अपना जो इष्ट है, कौन इष्ट है, अपना शुद्धात्मा परमात्मा, उसका चिंतन मनन करना है। धीरे धीरे स्वचिंतन भी समाप्त होकर विकल्पात्मक स्थिति, सहज स्वतः निर्विकल्प स्थिति तक पहुंच जाएगी। यानी जब हमारे अंदर ये विकल्प भी आता है कि मुझे अपने परमात्मा स्वरूप का स्तवन करना है, तब भी वह स्थिति छूट जाती है, सहज रूप में होने लगती है। वह स्थिति भी कभी ना कभी छूट जाती है, लेकिन ये धीरे धीरे होगा। क्या कि धीरे धीरे स्वय चिंतन भी समाप्त होकर विकल्प आत्मक स्थिति, सहज स्वतः निर्विकल्प स्थिति तक पहुंच जाएगी। अब हम ये प्रयास करें अगर कि हमें ये करना है, हमें स्थिति लानी है कि सहज हो सहज हो सहज हो, तो नहीं होगी। ठीक है। ज्ञान ज्ञान का चिंतन मनन करते करते सहज रूप से, क्या कह रहे हैं देखो, ज्ञान और डैश ज्ञान है ना, ज्ञान ज्ञान का चिंतन मनन करते करते, यानी आत्मा आत्मा का चिंतन मनन करते करते सहज रूप से ज्ञान को जानने लगेगा, यानी आत्मा को जानने लगेगा, उसी में जमने रमने लगेगा। यह ज्ञान द्वारा ज्ञान की अनुभूति, ज्ञान में एकाग्रता ही परम ध्यान है। क्या बोल रहे हैं कि यह ज्ञान द्वारा ज्ञान की अनुभूति, ज्ञान में एकाग्रता ही परम ध्यान है। यानी जब ज्ञान ज्ञान की अनुभूति भूति करता है, यानी कि जो बाहर के सारे ज्ञेय हैं, उनका जो माया जाल है, विकल्पों का माया जाल है, वो उनका बिल्कुल अभाव हो जाता है, उनका विकल्प बिल्कुल नहीं रहता, और मात्र ज्ञान ज्ञान को ही जानने लगता है, ज्ञान को ही अनुभव करने लगता है, और ज्ञान में ही एकाग्र हो जाता है, यानी उसी में लीन हो जाता है। तो यही एकाग्रता ही परम ध्यान है। मन को विकल्प रहित करने की भी एक व्यवस्थित प्रक्रिया व क्रम है। क्या क्रम है कि सबसे पहले तो अपने शारीरिक हलन चलन क्रियाएं बंद करनी होंगी। जैसे कि हम खाएंगे पिएंगे चलन चलेंगे फिरेंगे, तो मन को उसके बारे में सोचना पड़ेगा, तभी वे क्रियाएं हो पाएंगी, अन्यथा नहीं। शारीरिक क्रियाएं बंद करते ही मन के 70% काम समाप्त हो जाते हैं। फिर वचन क्रिया बंद करनी है, यानी बोलना बंद करना है। हमारा मन दिन रात यही सोचा करता है कि किससे बात करें, उससे बात करें, कैसे मनाएं, कैसे रूठें, किसको अच्छा लगेगा, किसको नहीं लगेगा। शेष 25% समय हमारा इन सब में ही चला जाता है। जब हमें कोई शारीरिक क्रिया नहीं करनी, कुछ बोलना नहीं, तो मन के 95% विकल्प तो समाप्त हो गए। बिना राग द्वेष के, बिना इच्छा के, निष्प्रह वृत्ति से कुछ पदार्थ ज्ञान के ज्ञेय बन भी रहे हो, यानी अपने आप ही वो ज्ञान में जानने में आ रहे हो, तो भी उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उससे कोई दुख नहीं होता। अतः परम ध्यान अवस्था सभी विकल्पों से परे, परम ध्यान अवस्था सभी विकल्पों से परे निर्विकल्प अवस्था है। इसकी चर्चा ही इस गाथा में की गई है। अतः परम ध्यान अवस्था सभी विकल्पों से परे अवस्था है, परे निर्विकल्प अवस्था है। इसकी चर्चा ही इस गाथा में की गई है। ध्यान व परम ध्यान तथा परम ध्यान के पूर्व स्थिति आदि के बारे में विस्तार से जानने के लिए तो यह लिखा हुआ है। अब 57वीं गाथा में आ जाते हैं, जहां परम ध्यान की साधना की प्रेरणा दी गई है। पहले तो ऊपर परम ध्यान का स्वरूप समझा था,
अब परम ध्यान की साधना की प्रेरणा की बात हो रही है कि क्या करना चाहिए। देखिए, परम ध्यान की प्राप्ति के लिए निरंतर तप, श्रुत और व्रत। तप क्या? तप क्या? अपने में तपना, अपने में अपने भगवान आत्मा का स्मरण करना, उसी में उसका निर्णय पूर्वक उसका भावासन करना, अनुभव करना। श्रुत यानी कि जिनवाणी स्तवन। अब वो जिनवाणी का स्तवन कैसे? द्रव्य से भी और भाव से भी। हमने पढ़ा था द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत। द्रव्य श्रुत यानी जो हमें शब्द दिख रहे हैं, और भाव श्रुत जो उनका भावासन अंदर हो रहा है, वो भाव श्रुत। और व्रत, इन तीनों में लीन हो जाओ, क्योंकि तप, श्रुत और व्रत को धारण करने वाला आत्मा ध्यान रूपी रथ की धुरी को धारण करने वाला होता है। अब यहाँ पर जो बात हो रही है ना, वो सब अंतरंग आचरण की हो रही है, बाह्य आचरण की नहीं। कि ऐसा नहीं कि हम एक स्टेज पे खड़ बैठकर बस ऐसे इसी को हम तप मान लें। तप मतलब अंदर अनुभव करना, श्रुत मतलब वो भी अंदर अपने परमात्म स्वरूप का अनुभव करना, और व्रत मतलब वो ही है। जब हम शुद्धोपयोग में लीन रहते हैं, तो ये तीनों क्रियाएं स्वतः ही वर्तती हैं। को धारण करने वाला, क्योंकि तप, श्रुत और व्रत को धारण करने वाला आत्मा ध्यान रूपी रथ की धुरी को धारण करने वाला होता है। व्याख्या। परमानंद की प्राप्ति परम ध्यान में होती है। परमानंद की प्राप्ति, परमानंद कौन है? परम आनंद। परम आनंद यानी ऐसा अतीन्द्रिय आनंद जो अब कभी हमसे छूटेगा नहीं, जिसका कभी अभाव नहीं होगा। यानी ऐसे परमानंद की प्राप्ति परम ध्यान में होती है। ये श्रुत यानी शास्त्र, व्रत, तप आदि ध्यान रूपी रथ की धुरी के समान है। जिस प्रकार रथ के पहियों के बीच में धुरी होती है, जो पहियों को संभाल के रखती है और चलने में सहयोगी होती है, उसी प्रकार परम ध्यान की प्राप्ति के लिए शास्त्रों का अध्ययन, मनन, व्रत व तप ध्यान में सहयोगी होते हैं। इसके पश्चात अंतिम गाथा में आचार्य श्री अपनी लघुता प्रदर्शित करते हैं। देखिए, अपना जो द्रव्य संग्रह है वो यहाँ तक तो अपने फिनिश हो गए, कंप्लीट हो गए। अब ये आचार्य श्री के बारे में बात है। उन्होंने अपने आप को बड़ा लघु बताया, लघु का मतलब बहुत छोटा बताया है, कि मुझ अल्प ज्ञान के धारी नेमी चंद्र मुनि के द्वारा यह द्रव्य संग्रह लिखा गया है, जिसे श्रुत ज्ञान से पूर्ण, दोषों के समूह से रहित मुनियों के स्वामी क्या शुद्ध करे। ठीक है। व्याख्या। ग्रंथ लिखते समय ग्रंथ के अंत में स्वयं का नाम व ग्रंथ का नाम लिखना चाहिए। इस प्रकार काव्य शास्त्रीय नियम के अनुसार मुनिराज नेमी चंद्र देव ने इस अंतिम प्रशस्ति में अपने नाम का उल्लेख भी किया और ग्रंथ के नाम का भी। प्रतीत होता है कि उस समय भी कुछ मुनिराज मुनि पद के योग्य नहीं थे, दोष सहित थे। तभी उन्होंने कहा है कि दोषों से रहित, है ना। तभी वो कहा कहते हैं कि दोषों से रहित ऐसे मुनिराज, यानी कि कुछ मुनिराजों को दोष था, सदोष थे। अतः नेमी चंद्र देव स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि सदोष मुनिराज ग्रंथ शुद्धि के योग्य नहीं है। यद्यपि वे स्वयं आत्मज्ञानी मुनिराज थे, विद्वान थे, फिर भी वे अपने आप को अल्प ज्ञानी बता रहे हैं, एवं उनका अपने से विशेष ज्ञानी दोष रहित आचार्य मुनि राजों से अनुरोध है। क्या कह रहे हैं? कि भैया मैं तो अल्प ज्ञानी हूं, और जो मुझसे भी ज्यादा ज्ञानी है, मुझसे भी अधिक ज्ञानी है, जो विशेष ज्ञानी है, दोष रहित ऐसे आचार्य मुनिराज हैं, यदि मुझसे कुछ अज्ञानता में भूल चूक हो गई हो, तो इससे इसे वे शुद्ध करें। यहाँ संक्षेप दिया है।
क्या कि संक्षेप में हम कह सकते हैं कि मुनिराज नेमि चंद्र देव ने 58 गाथाओं में 5 अस्तिकाएं, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, पंच परमेष्ठि और ध्यान का स्वरूप विस्तार से बताया है। जहां जहां आवश्यकता थी वहां वहां नयों के द्वारा भी विषय को स्पष्ट किया गया है। मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए जितने ज्ञान की आवश्यकता है, अनिवार्य है, वे सभी विषय आपने इस गाथा में ले लिए हैं। ठीक है, ये पुस्तक गागर में सागर जीवंत प्रमाण है। और अब इसी के साथ हमारा जो ग्रंथ है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे कुछ और बात है, कुछ डिस्कशन करना है तो हम कर सकते हैं। कुछ शब्द हैं ऐसे, अपना अगर मूल ग्रंथ निकालेंगे, अगर हम अपना मूल ग्रंथ निकालें तो इसमें जो भेद संग्रह है या पीछे जो अर्थ संग्रह दे रखा है वो बहुत ही मतलब काम का है। एक तरीके से ग्लॉसरी होती है ना, डिक्शनरी, वो है। उसको हमें हमेशा याद रखना चाहिए, पढ़ समझना चाहिए। जैसे यहाँ पर पेज नंबर 135 पर अगर आप देखें, है ना, अंतिम पेज से, अर्थ संग्रह, अघाती कर्म क्या होते हैं, जो ज्ञान दर्शन सम्यक चारित्र वीर्य आदि जीव के स्वभाव के घात में निमित्त नहीं है, किंतु अव्ययवाद अगुरु आदि प्रतिजीवी गुणों के घात में निमित्त हैं, उसे अघाती कर्म कहते हैं। प्रतिजीवी मतलब क्या होता है कि जो हमारे मतलब एक होते हैं अनुजीवी गुण और प्रतिजीवी, जो स्वभाव में होते हैं, है ना, स्वभाव में होते हैं वो होते हैं अनुजीवी गुण। और जो स्वभाव में नहीं होते, यानी कि जिनको नास्ति से कथन कहा जाता है, नास्ति से कथन, जैसे ये अव्ययवाद, अव्य अ लग गया ना तो नास्ति से कथन, अगुरु लघु, गुरु लघु होता है उसका नास्ति से कथन क्या हो गया, अगुरु लघु। तो ऐसे प्रतिजीवी गुणों के घात में निमित्त हैं, उन्हें घाती कर्म कहते हैं। उनके नाम वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। तो इस तरीके से इसको पढ़ें अगर पूरा, तो हमें बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है, लाभ मिल सकता है। बाकी कुछ पूछना हो अदिति जी? आज 6 डाला स्टार्ट नहीं करेंगे क्या? 6 डाला हम कल से स्टार्ट कर लें, ठीक है। कल से स्टार्ट कर लेते हैं हम 6 डाला जी। हाँ। और ओके।